हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज माय बर्थडे और मुझे लगा कि लाइक चलो बर्थडे के दिन एक स्पेशल बर्थडे मैसेज हो जाए आप सबके लिए। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज एक्चुअली एक बहुत ही एक डीपली इनग्रेन्ड एक फिलोसॉफी है जिसके बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों में, इवन मेरे में ये चीज बहुत पहले से था, ठीक है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दिस फैक्टर एज 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 टाइम गोज बाय, ठीक है। सो द बेसिक टॉपिक इज वेरी सिंपल, वो है कि हमें आउटकम इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। व्हाट इज आउटकम इंडिपेंडेंट? आउटकम इंडिपेंडेंट वो हो जाता है जबकि से फॉर एग्जांपल आउटकम कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा, तो इसका क्या मतलब कि हम पैसा ना बनाए तो क्या हम खुश रहेंगे? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। दोनों को आप मिलाओगे ना, तब आपको क्या मिलेगा? एक आउटकम, करेक्ट। सो बेसिकली मैं जो देखता हूं, ठीक है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग बट कोई भी फील्ड में देख लो, आप स्पोर्ट्स के फील्ड में देख लो, आप इन्वेस्टिंग में देख लो, आप कुछ भी देख लो, कोई भी एक फील्ड में देख लो कि एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा प्लेयर्स होते हैं, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आउटकम इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब यहां पे चलो मैं स्टॉक मार्केट के पार्लेंस से बात कर रहा हूं, ठीक है। आप कभी शेयर मार्केट को समझोगे ही नहीं अगर आप हमेशा ये सोच रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में क्यों नहीं है। आप कभी शेयर मार्केट को ना, आपका उसमें उसमें ग्रिप नहीं आएगा इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लाइक थिंक लाइक मैं पैसा ज्यादा क्यों नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो, दिस इज द पैराडॉक्स हियर, पैसा बनाने सब शेयर बाजार में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वो बनाता है जिसको प्रोसेस से प्यार है एंड नॉट आउटकम से। दिस इज द पैराडॉक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिकॉज क्या होता है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, फिर लोगों का ध्यान सिर्फ रिजल्ट के ऊपर है। मतलब इफ यू आर अ क्रिकेटर, क्या आप स्कोर बोर्ड की तरफ देख के बॉलर को फेस कर सकते हो? नहीं। गॉट इट। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप पैड और ग्लव्स पहन लो, ठीक है, आप वेल प्रोटेक्टेड रहो, आप पिच को समझो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। प्रिपेयर करके आओ, मतलब पिछले 2-3 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करो और आने के बाद आप बॉलर को खेलो, ठीक है। आप उसके बॉल को देखो, वो इन स्विंगर डाल रहा है कि नहीं, आउट स्विंगर डाल रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर अब देखो कि वेदर कंडीशन कैसा है और आप चौका छक्का सिंगल्स टूज ये सब मारते रहो और आप देखोगे ऑटोमेटिकली स्कोरबोर्ड आपका बढ़ता रहेगा। ये सेम चीज है स्टॉक मार्केट में। ये जो पैड ग्लव्स पहनने वाला, वेदर समझना, बॉलर को समझना, इट्स लाइक डूइंग योर रिसर्च, है ना, डूइंग योर रिसर्च एंड फॉलोइंग द प्रोसेस। मतलब इतने महीनों से जितना भी मैंने वीडियोस बनाया, आपने देखा होगा मैंने सिर्फ प्रोसेस का बात किया। मैंने कभी कोई भी वीडियो में ये बोला कि मेरा कोई स्टॉक 4 गुना हो गया, मेरा कोई स्टॉक 10 गुना। हाँ, मेरे लाइफ में बहुत स्टॉक्स है, अभी भी है, पहले भी था। कितने स्टॉक्स है जो मल्टी मल्टी बैगर्स बने हैं, ठीक है। लेकिन यू नो वाई कि मुझे मल्टी बैगर्स क्यों मिलता है? बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि स्टॉक कहां गया। मतलब कुछ लोग आके मुझे ये बोलता है कि आपका 3 महीने का रिटर्न बताओ, 6 महीने का रिटर्न बताओ। मतलब वो बंदा मुझे डायरेक्टली यही बोल दिया कि वो आउटकम डिपेंडेंट है। मतलब उसको गेम से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरा स्कोर कार्ड 3 महीने में क्या हुआ, किसी और का स्कोर कार्ड के साथ कंपेयर करेगा, फिर वो जज करेगा बेस्ड ऑन द आउटकम, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना, आप ऐसे कर ही सकते हो, बिकॉज आई नो मोस्ट पीपल इन द मीडिया, मोस्ट पीपल ऑन ट्विटर आर एक्चुअली बिहेविंग एज आउटकम डिपेंडेंट पीपल, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, आपका एक चीज है, आपका पैसा कभी, मतलब यू वोंट बी एबल टू मेक बिग मनी। सेकंड प्रॉब्लम वो है कि लाइक आपके लाइफ में कभी शांति नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज हमेशा आप दूसरों को देख के जज किए जा रहे हो। मतलब मैं हमेशा कोई भी, मैं अपने मॉम डैड को यही चीज बताता हूँ, बिकॉज आई वॉज रेज्ड इन हाउस होल्ड जबकि मुझे हमेशा क्लास का फर्स्ट बॉय के साथ कंपेयर किया जाता था, एंड आई ऑलवेज फेल्ट बैड, ठीक है। तो अभी मेरे मॉम डैड को मैं यही बताता हूँ कि कोई भी बच्चे को ना किसी के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज अगर किसी बच्चे को मारना है ना मेंटली, तो उसको आप कंपेयर करना चालू कर दो और वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा मेंटली, ठीक है। मतलब वो एक पूरा एक जॉम्बी बन जाएगा। द पॉइंट इसके लाइक कि यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा उस बच्चे की खूबियां में, ठीक है, राइट। ये तो हमें सबको पता ही है, ये सब ज्ञान हमें पता होता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो और अगर आपको बड़ा पैसा बनानी है, जो सबको बनानी है, तो आपको फोकस में प्यार करनी है, राइट। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ऑल द टाइम यू शुड बी लुकिंग फॉर न्यूअर अपॉर्चुनिटीज, ऑल द टाइम यू शुड बी लुकिंग टू चेंज योर एलोकेशन, राइट। बिकॉज मार्केट कैप कंपनीज का बदलता रहता है, दुनिया बदलता रहता है, अच्छे कंपनीज में ग्रोथ चली जाती है, बुरे कंपनीज जो लॉस कर रहा है वो सडनली टर्न अराउंड हो जाता है, उसमें सब कुछ सही हो रहा है। सो द गेम इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड इवॉल्विंग, इवॉल्विंग योर पोर्टफोलियो, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप अल्फा जनरेट कर रहे हो, आप बहुत बड़ा बड़ा अल्फा जनरेट करोगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब आपका
पूरा पूरा फोकस रहेगा प्रोसेस में। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल, आज मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई देख, द पॉइंट इज, हमें नहीं पता किसी को कब हार्ट अटैक आएगा, हमें नहीं पता कब कौन मरने वाला है, लेकिन वी हैव टू रिड्यूस द ऑड्स, राइट? वी हैव टू रिड्यूस द ऑड्स ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक बाय गोइंग टू द जिम, right, by eating healthy nutrient foods, right? So बात यही पे है कि हमें हर जगह में अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा, गॉट इट? तो आउटकम इंडिपेंडेंट अब देखोगे वही लोग बनता है जिनका प्रोसेस से बहुत प्यार है। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल, जो बंदा 10 साल से जिम जा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, ठीक है, उनको मरने पे कोई कोई टेंशन नहीं है, उनको मरने से कोई डर भी नहीं है। लेकिन अब देखोगे मरने का डर उनको होता है, मतलब हमेशा एंजाइटी होता है कि कब हॉस्पिटल में जाऊंगा, शायद मैं इस बार वापस ना आऊं। जो लोग इतना दवाई खा रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या, जिनका प्रोसेस ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपका एंजाइटी लेवल उतना ही बढ़ेगा जितना आपका प्रिपरेशन और प्रोसेस कम होगा। मतलब जिनका है ही नहीं वो उतना आउटकम पे डिपेंडेंट होगा। तो स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा होगा, राइट, कितने सारे ऐसे हैंडल्स है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टॉक चार्ट का बात करता है, रिटर्न्स का बात करता है। दे आर द आउटकम ओरिएंटेड पीपल। मतलब क्या है, मतलब वही है ना कि लाइक उनका उठते बैठते वो सिर्फ देख रहे हैं कि कितने पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे गवा रहे हैं। मतलब उनके 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 पूरे जिंदगी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ऐसे लोगों के साथ ना मुझे जुड़ना है, और ऐसे लोगों के साथ ना मुझे कोई 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 मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इनका सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है लाइफ, ठीक है। तो जिनका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उनके साथ में कोई क्रिएटिव बात नहीं कर पाऊंगा, उनके साथ में कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आपको ऐसा बनना है? तो अगर आप 20s में हो एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन द स्टॉक मार्केट, इफ यू वांट टू बी अ पर्सन हु वांट्स टू बी लिसन्ड बाय वन एंड ऑल, इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, देन यू हैव टू हैव अ प्रोसेस ना। और वही प्रोसेस तो आपको दुनिया को सिखानी है, दुनिया को बोलनी है, और सही चीज बोलनी है। इफ यू मतलब वही है ना, भेड़िया बकरी के तरह आज से सब ऐसे रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गया और आप भी भेड़ियों के तरह मतलब उनके जैसा बात करने लग गए, तो आपका वैसे भी कभी ब्रांड नहीं बनेगा, ना आपका कभी कोई बिजनेस बनेगी, ना आपका कोई क्लाइंट आएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे बात वही आता है कि लाइक यू हैव टू बिल्ड योर ओन प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, ठीक है, और वो आता है बाय इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन लेट्स से वन स्किल सेट, ठीक है। वो स्किल सेट कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सोचो बात यही पे आता है कि आपको अगर प्रोसेस में फोकस करनी है, मतलब स्टॉक मार्केट के पार्लेंस में अगर मैं बात करूं, कोई कंपनी में मैंने सही से रिसर्च किया, सारे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, पीयर ग्रुप में क्या चल रहा है वो सब मैंने पता किया, ठीक है, और सब कुछ करने के बाद मैंने एक कंपनी में लेट से पैसा डाला, ठीक है। मतलब क्या, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरा एकदम कर लिया। अब इसके बावजूद भी लेट से वो चार्ट 3 महीने नहीं चल रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड द थिंग, देयर आर सो मेनी कंपनीज ना, अब देखोगे जिसके वजह से मेनी पीपल मिस आउट ऑन मल्टीबैगर्स। क्यों? कुछ लोगों का तो ये भी होता है कि लेट से वो एक कंपनी को अच्छे से पढ़ा भी, ठीक है, पढ़ने के बाद भी वो क्या होता है, सिंस दे आर आउटकम इंडिपेंडेंट, वो स्टॉक में पैसा डालने के बाद वो इमीडिएटली चार्ट देखने लगता है, और लेट से एक हफ्ते चार्ट नहीं चला वो स्टॉक को बेच देता है, और फिर जब वो स्टॉक 2 3 4 गुना हो जाता है ना, देन दे रिग्रेट, you know what they regret on, not के like they sold the stock but they did not believe in themselves, ठीक है। लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, जो जितना ज्यादा चार्ट देख के अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करता रहता है ना, मतलब से निफ्टी ऊपर जा रहा है, मीडिया वाले बोल दिया तो चलो खरीद लो, ये नीचे जा रहा है तो चलो इसको बेच दो। मतलब क्या है, उनका खुद का कोई पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ दूसरों को देख के जी रहे हैं, उनका खुद का कोई प्रोसेस नहीं है। तो मेरा बर्थडे विश, मतलब यहाँ पे विश नहीं, मतलब यहाँ पे मेरा बर्थडे मैसेज यही है कि मैंने अपने पूरे 20s में ना, मेरा कोई प्रोसेस नहीं था, स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, मेरा कोई लाइफ का ही कोई प्रोसेस नहीं था। लेकिन फॉर द पास्ट 6 7 years एज आई एम बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, एज आई एम बिल्डिंग एन ऑडियंस बेस, ठीक है, एज आई एम बिल्डिंग माई ओन नेटवर्क, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स के एंगल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम अपना काम ठीक से करते हो, ठीक है, और तुमने लेट से फॉर एग्जाम्पल सही काम करते रहते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि क्लाइंट्स तुम्हारे साथ रिन्यू करेगा कि नहीं, गॉट इट। यहां पे भी तुम्हारा है आउटकम इंडिपेंडेंस। सो द पॉइंट इज दिस कि जो लोग सिर्फ अपना देख के अपने आप को इंप्रूव करता है, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, सुबह उठने से रात तक मुझे पता है देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मेरे हाथ में नहीं है। मतलब कौन मुझे प्रेस करेगा या कौन मुझे क्रिटिसाइज करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। फिर उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल कौन सा स्टॉक मेरा उस दिन चलेगा नहीं चलेगा, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो लाल में रहेगा या ग्रीन में रहेगा, मेरे हाथ में नहीं है। फिर मेरे हाथ में ये भी नहीं है कि उस दिन का वेदर क्या होगा, बारिश होगा या इट विल बी सनी, इट विल बी फॉगी,
वो भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अब देखोगे, और फिर उसके साथ साथ मेरे बिजनेस पे लेट से उस दिन क्या मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मैं इनके बारे में क्यों सोचूं, है ना। लेकिन मेरे हाथ में क्या क्या चीजें हैं, मेरे हाथ में चीजें हैं कि लाइक सुबह उठ के मैं जिम जाऊं, राइट, मैं अच्छा खाना खाऊं, न्यूट्रिशियस मील्स लूं, ठीक है। आई आई इंश्योर के लाइक मेरा बॉडी वेट अगर 1 kg है तो मैं दिन में ऑलमोस्ट 2 ग्राम्स पर 1 kg का प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है। कार्ब इनटेक मेरा कम है, मैं फिजिकली फिट रहता हूँ, मैं बाहर भागने जाता हूँ, मैं जिम जाके वेट लिफ्ट करता हूँ, और फिर मैं घर में आके मैं अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ, है ना। कितने सारे कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ, फिर उसको अच्छे से समराइज करके फिर उसका मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ताकि आप सबको ये प्रोसेस और अच्छे से समझ में आए, आप नए नए कंपनीज को ट्रैक कर पाए, राइट। तो ये सब मैं करता हूँ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखोगे मेरा एक वेबसाइट मैंने लॉन्च किया, उसमें मेरे 2 प्रोडक्ट्स है, एक फाइनेंशियल वर्कशॉप मैंने ऑलरेडी किया, और दूसरे साइड में कल से ही उसका रजिस्ट्रेशन चालू किया कि मेरे नॉन फाइनेंशियल वर्कशॉप जो मेगा वर्कशॉप है ऑन द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, उसका मैंने रजिस्ट्रेशन कल से मैंने चालू किया। अब देखो यही मेरा पॉइंट है कि मैंने अपने साइड से सब कुछ किया, है ना। मैंने अपने साइड से कोई भी चीज में कोई खामियां नहीं रखा, राइट। अब इसके बाद आप बोलोगे कि लाइक भाई ये बता दे कि लाइक आज तेरे फाइनेंशियल ये जो फाइनेंशियल वर्कशॉप में आज कितना रजिस्ट्रेशन आएगा, या तेरा जो नॉन फाइनेंशियल वर्कशॉप जो तूने कल से स्टार्ट किया उसमें एक हफ्ते में कितना रजिस्ट्रेशन आएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। मेरा काम यही है ना कि मैं डेली उठूं, अपना काम करूं, अपना आउटपुट दूं लोगों को। आपने देखा होगा पिछले एक मतलब कितना होगा 15 मंथ्स में, आई थिंक आई हैव गिवन आउट मोर देन 600 वीडियोस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब मतलब यूट्यूब, ट्विटर, सब सब मतलब कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं दोनों जगह ही डाल देता हूं। मैं 600 वीडियोस बनाया, आई थिंक आई हैव पोस्टेड एंड कमेंटेड ओवर आई थिंक 22,000 या 23,000 टाइम्स। सो द पॉइंट इज के लिए मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने दुनिया को डेली वैल्यू ऐड किया, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, इन द लास्ट 15 मंथ्स आई हैव गॉटन इमेंस रेस्पेक्ट, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, सब कुछ मिला, आप लोगों का इतना प्यार मिला, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस, अगर आप एक धंधा चालू कर रहे हो आज या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। जैसे मैं बार बार एक चीज बताता हूं, ठीक है, कि जिम जाओ, अपना बॉडी को बिल्ड करो, ग्रूमिंग पे फोकस करो, फिर अपने 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 कंटेंट पे फोकस करो, अपना एक बिजनेस चालू करो, एक प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। देखो उसके बाद क्या होगा, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, मार्केट सैचुरेटेड है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये सब लेजी मेंटालिटी वाले सोच वाले लोग करते हैं। जब मैंने भी वीडियो बनाना चालू किया था तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि तू क्यों बना रहा है। मैंने बोला क्यों नहीं बना, बोलता है कि कितने लोग तो फाइनेंस का कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, कितने लोग तो पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में कंटेंट डाल रहे हैं, तो डोंट यू थिंक द मार्केट इज सैचुरेटेड। मतलब क्या, ये वो लेजी लोग हैं जो ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट पे कभी एक वीडियो नहीं बनाएगा, गॉट इट। वो मेहनत नहीं करेगा, वो मिजरेबल रहेगा, मीडियोकर रहेगा, और हमेशा दुनिया को यही बोलता रहेगा, कहीं बोलेगा सैचुरेटेड। और ये वही वाला बंदा है जो लेट से फॉर एग्जांपल अगर करोड़ों में एक जिम का बंदा, मतलब अच्छा बॉडी वाला बंदा हार्ट अटैक में मरता है, तो वो उसी का एग्जांपल देके, कोई आउटलायर का एग्जांपल देके वो जस्टिफाई करेगा कि भाई जिम क्यों नहीं जाना है। मतलब एक और पॉइंट है जब मैं बताने वाला हूं कि वो है कि लाइक जब भी मैं हेल्थ का कुछ भी चीजें बोलता हूं कि मतलब फिटनेस नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है, तो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला जी तो मतलब अनफिट था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी का जो लास्ट इंटरव्यू था, ठीक है, वन ऑफ द लास्ट इंटरव्यूज में बोल सकता हूं, मेरे पास ना उसका क्लिप नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं दुनिया को दिखा सकता हूं। उन्होंने एक ही चीज बोला था कि मेरे जिंदगी में एक ही रिग्रेट है कि मैंने अपने हेल्थ को नहीं देखा। सो इसका क्या मतलब कि जिन्होंने मतलब अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट सच अ यंग एज, ना आई वुड से यंग एज, बिकॉज द पॉइंट इज के लिए 60-62 में चले जाना is not normal, right? So the point I'm trying to say is कि like अगर उन्होंने अपने हेल्थ का ध्यान रखता तो सोचो वो कितना और वैल्यू ऐड करता दुनिया में, क्योंकि उनके एक एक इंटरव्यूज वेर लाइक एब्सोल्यूट गोल्ड, है ना। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल हियर कि लाइक आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा जो आपके हाथ में है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि उस चीज के बारे में जो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज आई वुड रादर वांट टू टेल यू दिस कि लाइक जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि लाइक 3-4 वीडियोस बना के वो बंद कर देते हैं। बहुत लोग जो मेरे साथ जर्नी चालू किया था फिर वो वीडियोस बनाना बंद कर दिया, 3-4-5 वीडियो बना के। उनको क्या लगा था 4 वीडियो बनाने के बाद और 5 पोस्ट करने के बाद देयर बी सेंसेशन? नहीं, वो लोग डरपोक है एक्चुअली, पता है, और वो लोग आउटकम ओरिएंटेड है, क्योंकि वो 4 पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट को 40 बार देख रहे हैं कि भाई मेरे को ट्रैक्शन मिला कि नहीं। लेकिन भाई तूने 4 पोस्ट किया, कोई तुझे जानता नहीं है,
क्यों लोग आके तुम्हारे कमेंट पे आके बात करेगा, और तुम, उनको क्या लगता है पता है, उनको लगता है कि लाइक मैं एक पोस्ट करूंगा और उसका 1 मिलियन का इंप्रेशन बन जाएगा, वो मतलब डे वन से बन जाएगा सेंसेशन। अरे मैं एक चीज बता सकता हूँ, मतलब मैं अपना यूट्यूब का जर्नी बताऊं, ठीक है। जब मैं अभी कोई यूट्यूब का वीडियो बनाता हूं तो मेरा ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 के बीच में होता है व्यूज, ठीक है, कोई एक। और से फॉर एग्जांपल कोई अगर कुछ यूट्यूब वीडियोस बेटर चलता है जिसका लेट से 7-8 हजार का व्यूज 10 हजार के आसपास जाता है, और मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 से 3.5 हजार का व्यूज मेरा एवरेज है, ठीक है। लेकिन जब मैंने पहले 2-3 यूट्यूब वीडियोस किया था ना, आई स्टिल रिमेम्बर 50 का व्यूज भी नहीं आता था। आई थिंक इट वाज 20 और 25 व्यूज ऑन माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो मैंने क्या थोड़ी बंद कर दिया, लेकिन मेरा काम क्या था, जो मैंने बोला कि मैं आउटकम इंडिपेंडेंट हूं, और वही मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए, वरना आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, बिकॉज आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा ना उस जगह में। इफ यू स्टे इन अ फील्ड फॉर अ डिकेड, ठीक है, एंड यू कीप ऑन गिविंग, कीप ऑन गिविंग, कीप ऑन गिविंग, देन वन डे द यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। और इतना मिलने वाला है ना, फिर आप पता है क्या बोलोगे, मतलब अगर मैं 5 साल, आप देख रहे हो मुझे, पिछले 1.5-2 साल से मैं ये काम कर रहे हो, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई विल कीप डूइंग दिस वर्क। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल मेरा व्यूज कितना है, परसों कितना व्यूज कितना है। सिंस मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि व्यूज क्या है, सिंस मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पैसा मिलता है या मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, सिंस मुझे किसी का ओपिनियन पे मैटर नहीं करता है, इसीलिए मुझे सारी चीजें मिल रहा है, मनी मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है। जब मैं बाहर भी जाता हूँ ना, भी कोई एयरपोर्ट में, रास्ते में, आई मीट सो मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो आके मुझे हक करके बोलता है मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपका कंटेंट एंड ऑल दैट, एंड दैट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर अगर जब मैं जर्नी चालू किया था विद 0 फॉलोअर्स, ठीक है, और मैं ये 4-5 वीडियो बना के मैं सोचता अरे 20 लाइक्स आ रहा है, सॉरी 20 व्यूज आ रहे हैं, 2 लाइक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं ये बंद कर दूंगा, तो क्या होता, मैं आज भी एक एनोनिमस बंदा होके बैठा रहता कहीं पे, और सोचो आप मुझे ना जानते ना पहचानते। सो माय पॉइंट इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर, ठीक है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उस पे एकदम फोकस नहीं करने का, उस पे सोचना ही नहीं है, और यहाँ पे अपना प्लान बना, ठीक है, कि 1 साल के अंदर मैं जिम जाके अपना बॉडी फैट को इस परसेंटेज से इस परसेंटेज में लेके आऊंगा। मैं एक हेल्थ कोच को रखूंगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी रखूंगा। देखो, एक न्यूट्रिशनिस्ट को रखना, फिर से फॉर एग्जांपल एक स्टॉक मार्केट में भी एक मेंटर को रखना इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। पता है क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है ना, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ होगा, लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ होगा, तो वो अपने सालों का एक्सपीरियंस ना आपको कुछ महीने में दे देगा। अगर आपका कोई मेंटर है लेट से स्टॉक मार्केट को लेके, तो वो मेंटर बहुत मिस्टेक्स किया होगा, ठीक है, अपने 10-15-20 साल के एक्सपीरियंस में। तो अगर आप 20s के हो, यू गेट अ स्टॉक मार्केट में अच्छा सा एक मेंटर, तो वो क्या करेगा, वो अपना 20 साल का, 15 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको से फॉर एग्जांपल 6 महीने में दे देगा। सो यू सेव ऑन अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू मिनिमाइज योर लॉसेज, राइट, एंड यू सेव टाइम, बिकॉज वही वाला मेन पॉइंट है ना। बिकॉज मैं भी अगर बोलूं, मेरा कोई मेंटर नहीं था व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो मैं 20s में पूरा गलतियां करते 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 सीखा, ठीक है। मतलब इफ यू लुक एट माय सीवी, इट्स अ वेरी ग्लोरीफाइड सीवी, मतलब देख के नहीं लगता है कि मैं मिस्टेक किया, बट द पॉइंट इज के लिए मेरा लाइफस्टाइल खराब हो गया था, मेरा पेरेंट्स के साथ रिश्ता खराब हो गया था, मेरे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, मेरे मेरे सबके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मतलब आई वॉज अ मिजरेबल पीस ऑफ शिट। लेकिन वो मेरे एकेडमिक पीस ऑफ पेपर में दिख नहीं रहा था कि मेरा लाइफस्टाइल कितना खराब हो गया था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट उस टाइम पे मैं उल्टा कर रहा था। उल्टा मतलब वही, आई वॉज आउटकम ओरिएंटेड। आई स्टिल रिमेंबर मेरे स्टॉक मार्केट में 2014 से 16, वो पहला 1-2-3 साल में ना, मैं यही करता था। मैं अपने पोर्टफोलियो को डेली उठ के चेक करता था, और मैं जज करता था अपने आप को बेस्ड ऑन स्टॉक प्राइस मूवमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। बाद में जाके मुझे धीरे धीरे करके विद एक्सपीरियंस ये बात समझ में आया कि इफ आई डू माई प्रोसेस राइट एंड यू नो पुट माई मनी behind the best businesses in a sector, let's say for example, आज नहीं तो कल उसका मुझे पैसा बनाना ही पड़ेगा, मतलब पैसा बना के ही देगा। और मेरा काम है धंधे को ट्रैक करना एंड टू मेक डिसीजन। सो इफ यू कैनॉट डिसोसिएट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, मतलब आई नो के लाइक यू नो एकदम 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, बिकॉज व्हेन योर पोर्टफोलियो गेट्स बिग, ठीक है, देन थोड़ा बहुत टेंशन आता ही है, स्पेशली फॉर पीपल जो मतलब फुली इन्वेस्टेड रहते हैं बाजार में, और जिनका लेट से 90-95-99% ऑफ देयर नेटवर्थ होता है अपने अपने पोर्टफोलियो में। सो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव यू कैनॉट डिसोसिएट यू नो योर एंटायर माइंडसेट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, बट कोशिश करो जितना हो सकता है मिनिमाइज करना, जितना हो सकता है, बिकॉज बात अल्टीमेटली यही है ना। आप देखोगे
आप देखोगे जिस दिन वो 4th ऑफ जून ऑफ 2024 में, जब ये इलेक्शन वाले दिन में, ठीक है, जब एक टाइम पे लग रहा था कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा, कांग्रेस का सीट बढ़ते जा रहा था, आई रिमेंबर मेरे पोर्टफोलियो में 3-4 स्टॉक्स तो 20-25% ही गिर गया, ठीक है। तो द पॉइंट इज वेरी क्रिटिकल। अगर ये 6-8 साल पहले होता ना, शायद मैं बेचता उस दिन। लेकिन क्या हुआ पता है उस दिन मैंने क्या किया था, आई टेल यू। उस दिन, since I have been tracking those companies, building position in them, right, for a long period of time, I had those business models at the back of my mind, ठीक है। मुझे पता है धंधे में तो कुछ नहीं हुआ भाई, धंधा तो ठीक ही है। और वो सुबह को 10-11-12 बजे के आसपास, जब एकदम मार्केट एकदम मतलब पूरा खत्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फिर से कोविड आ गया, मुझे पता है कि भाई अगर मैं बाहर जाऊं और मैं वो मेरे जो पोर्टफोलियो कंपनीज है उनका कोई दुकान में देखूं, वो दुकान तो खुला हुआ है, उनका तो धंधा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि दुकान बंद हो गया सबका, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, तब बात अलग होती है ना। तो इसका क्या मतलब, ये सिंपल वॉलेटिलिटी है, रिएक्शन है मार्केट का। बट सिंस आई वाज एबल टू डेवलप दिस माइंडसेट, ठीक है, डेवलप दिस माइंडसेट एज मच एज पॉसिबल कि भाई आउटकम से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने क्या किया उस दिन, आई स्टिल रिमेंबर, मैं फिर से वो सारे कंपनीज का ना फिर से लेटेस्ट कॉन कॉल खोला, और मैंने फिर से बीएसई में जाके देखा कि फिर से होता है ना, बिकॉज मैं भी इंसान हूं, सबका ही डर होता है। जैसे मैंने बोला, डिसोसिएशन करना एक पॉइंट के बाद थोड़ा डिफिकल्ट बनता है जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, बीएसई एनएसई में जाके देख लिया भाई कि कंपनी से कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, स्टॉक 20% गिरा हुआ है। और मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, मैं लाइव भी था उनको वो सारे कॉन कॉल्स में, लेकिन मैंने फिर भी वापस जाके उस दिन सुबह से फिर से वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना लग गया। एंड यू नो व्हाट, वंस आई रेड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो क्या हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है। मतलब क्या, मैंने अपने प्रोसेस पे और थोड़ा सा होन डाउन किया, और फिर उसके बाद वही है ना, फिर उसके बाद लेट थिंग्स गो, मतलब उसके बाद मुझे कोई मार्केट के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, एंड इन अ वेरी फ्यू डेज दो स्टॉक्स ऑल केम बैक अप। और आज मैं अगर बोलूं जून से दिसंबर में, वो स्टॉक सब वहां से भी कोई 50% अप, कोई 100%, कोई 200% अप हो गया है। सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज दिस कि लाइक अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है ना, तो आपको आउटकम इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और आउटकम इंडिपेंडेंट इतना आसान नहीं है बनना, ये बन अब तभी बन पाओगे ना when you're extremely hard working towards that skill, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लोग ये बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे, मतलब पोर्टफोलियो में भी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, लाइफ में भी साला बैलेंस कर रहा है, पता नहीं और भी कहां कहां जाके बैलेंस कर रहे हैं, वो कभी आउटकम इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों पता है, बिकॉज उनका कोई प्रोसेस ही नहीं है, हर जगह में जाके वो हर जगह मुंह मार रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब उसको हमेशा टेंशन होगा कल मेरा पैसा डूब ना जाए, है ना। ये वही लोग बताते हैं जिनका कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब, और जिनका लेट्स से स्टॉक मार्केट में उनका प्रोसेस है, उनका पोर्टफोलियो में उनको पता है कि उन्होंने क्या खरीदा, वो क्या ट्रैक कर रहा है, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब से, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो मार्केट वापस भी आता है ना। तो एक्सपीरियंस भी वही बताता है। और दूसरे साइड में ये लोग जो बोलते हैं, मतलब वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक अगर आपने लेट से बहुत मतलब एक मजबूत एक सीमेंट और अपना बेस से घर बनाया, तो आपको अर्थक्वेक से उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका घर का बेस खराब है, ठीक है, सीमेंट भी आपने कुछ कचरा सीमेंट लगाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप ज्यादा डर डर के उस घर के अंदर जियोगे, बिकॉज अगर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले तो आपका घर गिरने वाला है। तो मतलब क्या है, दो लोगों ने घर बनाया, जिस बंदे ने सिर्फ प्रोसेस पे फोकस किया, ठीक है, अब अर्थक्वेक में उसका घर भी गिर सकता है, लेकिन क्या है ना, एटलीस्ट उसको एक चीज पता है कि आई हैव गिवन माय फकिंग बेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर मैं दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो बंदा है, ही नोज अंदर से ही हैजंट गिवन हिज बेस्ट, ठीक है, वो बैलेंस कर रहा था, वो मीडियोक्रिटी में सफर कर रहा है, दूसरों का सुन रहा है, इसीलिए ना उसके लाइफ में कभी शांति भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या पता कल अगर अर्थक्वेक ना आए तब भी ये इसका माइंडसेट इतना खराब हो जाएगा डर के मारे, एंजाइटी के मारे, कि उसका जिंदगी में कभी कुछ भला ही ना हो, राइट। बिकॉज यू नीड टू हैव अ ग्रेट प्रोसेस टू बी अ ड्रीमर, है ना। आपका प्रोसेस बहुत अच्छा होनी चाहिए, तभी तो जाके आप सोच सकते हो कि भाई मेरे बिजनेस पे लाखों लाखों क्लाइंट्स आएंगे, मैं करोड़ों लोगों का लाइफ बदलूंगा मेरे प्रोसेस से, मेरे फोकस से, यू नो। और इसके वजह से ये रहेगा मेरे प्रोडक्ट्स, ये होगा मेरा सर्विसेज, ऐसे आपको सोचना है ना। बट अभी मतलब लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि ना तनख्वाह मिलने के लिए मेरा जॉब ना चला जाए, वही वाला पॉइंट है। जिनको जॉब अच्छे से करनी भी नहीं आती है, उनको लगता है कि मेरा जॉब जा सकता है। तो मेरा पॉइंट वही है, जिनको लगता है ना कि उनका जॉब जा सकता है, उनका पक्का जॉब जाएगा, एकदम लिख लो। और जो लेट से बंदा आज बैठा है ना, उनको ये चीज पता है कि भाई मेरे एम्प्लॉयर को मतलब सोचता है एम्प्लॉयर के बारे में कि तूने कल मेरे को निकाल दिया ना, तो साला तेरा लॉस है, तुझे तो मेरे जैसा बंदा घंटा मिलेगा नहीं। तुम देखोगे उसी बंदे को सबसे बड़ा रेटिंग मिलता है। सो लाइफ में हर जगह में, इट्स कॉल्ड IDGAF करके कॉन्सेप्ट है, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। सो आई डोंट गिव अ फक इज नॉट एन एरोगेंट मेंटालिटी। लोग मुझे भी ट्विटर में बहुत एरोगेंट बोलते हैं ना कि मैं एरोगेंट हूं,
हूँ, मेरा एरोगेंट आता है, बिकॉज एरोगेंस नहीं है वो एक्चुअली है प्रिपरेशन। आपने देखा होगा मेरे से ज्यादा वैल्यू एडिशन कौन किया, है ना? मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, सिंस आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड, मेरा प्रोसेस इतना अच्छा है ना, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बात कर पाता हूँ विथ फुल कॉन्फिडेंस। आपका कल प्रोसेस ठीक है तो आप भी मेरे जैसा बात करोगे। और ये जितने भी मीडियोकर लोग हो गए ना, ठीक है, जिनको लेट से फॉर एग्जांपल अपने लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना नहीं है, जो लेजी होते हैं, वो आपको मेरे को देख के यही बताएगा कि बंदा देखो एरोगेंट है, बंदा देखो ऐसे ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। अरे ऊंची आवाज में ही तो बात करनी है, जिंदगी में तो राज करनी है ना हमें। हम थोड़ी भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे, है ना? सो द गेम इज वेरी सिंपल हियर कि आपको आज से लेके, मतलब देखो, आप अगर मुझे रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप मेरे को मानोगे इस एंगल से, और आपको लगता भी है ना, देखो दिल से अगर लगता है कि ये मैसेज सही है तो आप इसको करो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं पता कि कब का किसी का जिंदगी कब खत्म होने वाला है, कब कोई हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन आप आपका काम करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर हटानी है, आपको से फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट को कम करनी है, ठीक है, मेडिसिन को घर में नहीं लाना है, तो हेल्थ पे फोकस करनी है, जिम जानी है, ठीक है, सुबह उठनी है, रात को 8 घंटे सोना है, दिन में 4 लीटर पानी पीना है। ये करो आप, फिर अब देखोगे ना हॉस्पिटल का टेंशन और मेडिसिन का टेंशन रहेगा नहीं आपका। और फिर भी अगर कुछ होता है ना, सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर आर स्टिल एस्पेक्ट्स इन रियलिटी जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और फिर वो होगा तो होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर आप बहुत एक फिट इंसान हो और आप लेट से हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, फिर भी फॉर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, you stand the greatest chance to come out of the hospital as well because you went in as a fit human being, got it? लेकिन सोचो अगर आप मेल न्यूट्रिशन हो, आप गंदा चीजें खाते हो, रात को सोते नहीं हो, ठीक है, आपके दिमाग में एकदम पूरा गार्बेज है, बॉडी में भी पूरा गार्बेज है, हॉस्पिटल में जाते हो, you might not come out. So understand this. So the point is very simple here. In order to give the best chance that you have towards building a great a life, आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन द कंट्रोलेबल्स, नॉट ऑन लोगों का ओपिनियन एंड नॉट ऑन स्टॉक चार्ट का डेली रिटर्न, नॉट ऑन से फॉर एग्जांपल वैलिडेशन। उस पे हमें जीना ही नहीं है। तो यही है मेरा बर्थडे का स्पेशल मैसेज टू ऑल यू गाइस। मतलब एंड आई होप कि आप इन सबको इंप्लीमेंट करो लाइफ में। कुछ भी चीज हो ना, आप अपना काम करो और इतना अच्छा काम करो ना कि दूसरों का लगे कि भाई ये पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं। मतलब वही है ना कि दैट मैं बार बार बोलता हूं दैट यू हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क। तब जाके क्या होगा, आप उस फील्ड का नंबर 1 यू बन जाओगे। आपको नंबर 1 बनने के लिए किसी का बूट लीकिंग नहीं करना है। आपको नंबर 1 बनने के लिए किसी को जो मैं ट्विटर में देखता हूँ बहुत लोगों को, बूट लीकिंग करता है, फिर इधर उधर करते रहता है, लोगों का हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते हैं, वो कभी नंबर 1 नहीं बनेगा। और मेरा कहना है कि देखो, हमें लाइफ में नंबर 2 भी नहीं बनने का, हमें बनना है तो नंबर 1 बनो, नहीं तो उस फील्ड से आप दूर जाओ। सिंपल सी पॉइंट है। जैसे यहाँ भी जब मैंने यहाँ से चालू किया से लेके आज से लेके फ्यूचर में मुझे नंबर 1 बनना है, ठीक है, और मैं नंबर 1 हुई। यही है मेंटालिटी, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं ना, और मेरे को पता है मैं यही काम करता रहूंगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस, और कुछ नहीं है। मैं दिन में उठ के सुबह से लेके रात तक, अब देखोगे मेरा एक्चुअली शेड्यूल बहुत बोरिंग है, बट द एंटायर शेड्यूल इज ऑन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर। शायद मैं वो फैमिली के साथ, बिकॉज मुझे पता है प्रोसेस का भी एक पार्ट क्या है कि मुझे अपने मॉम डैड को जो बूढ़े हो रहे, कल शायद वो ना रहे, है ना, मेरा डैड इज 71 years old। द पॉइंट इसके लिए मुझे प्रोसेस पे फोकस करना, और यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि मुझे अपने मॉम डैड को प्रायोरिटाइज करना है ना, उनके साथ ज्यादा टाइम देना है, रादर देन से फॉर एग्जांपल जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करता है उनको मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। गॉट इट? तो इसीलिए अब देखते हो कि मैं अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं अपने हेल्थ पे टाइम देता हूँ, अपने बिजनेस पे टाइम देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन पे टाइम देता हूँ। आई डू एवरीथिंग दैट इज इन माई पावर। गॉट इट? और उसके बाद जो होगा होगा। लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूं, इन द लास्ट 5 years ऑफ माई लाइफ व्हेन आई लाइक फाइनली टू कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, I can tell you कि like the world has been, the universe has been extremely giving to me, extremely। मतलब अगर आप मेरे चैनल्स को भी फॉलो करते हो तो आप देखते ही हो ना कि मेरे को कितने क्या किस टाइप का कमेंट्स आते हैं, किस टाइप का फीडबैक्स मिलता है। मतलब द पॉइंट इज आई हैव नो कंप्लेंट्स इन माय लाइफ, एंड मेरे को इतना सब कुछ इसीलिए मिला बिकॉज मैं पैसा एंड फेम दोनों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। गॉट इट? और मुझे कभी भागना भी नहीं है। मतलब कल अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए और आ जाए या कुछ ना आए, कल पूरे दिन में मैं उठ के फिर से वही अपना पढ़ूंगा, पीपीटीज पढ़ूंगा, कॉन कॉल पढ़ूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करूंगा,
दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन डू, राइट, दैट्स ऑल आई कैन डू। और उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस पे किस रेट से ग्रोथ आएगा, कितने लोग मेरे वर्कशॉप खरीदेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं 11th जैन एंड 12th जैन को जो नॉन फाइनेंशियल वर्कशॉप करने वाला हूं ना, आई कैन टेल यू कि लाइक दैट विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है, और दैट विल बी माई बेस्ट वर्क। पिछले 10 साल में मेरा सारा जो चीजें है, सारा जो एक्सपीरियंस है, द गुड द बैड, और यह वो सारी चीजें ये वर्कशॉप में आएगा। सो माय पॉइंट इज, मेरा फोकस वही है टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट आउट देयर, ताकि वो वर्कशॉप देखने के बाद इमीडिएटली यू कैन बी द बेस्ट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और ये मेरा गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। एंड देयर इज नो वे, बिकॉज फाइनेंशियल वर्कशॉप पे भी यही किया था, इतने लोगों ने यू खरीदा बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक मैंने आउटकम पे देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ उस वर्कशॉप को द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बनाया इन द मार्केट। और यही मैं करने वाला हूं इन द नॉन फाइनेंशियल स्पेस, टेकिंग 30 प्लस सेक्टर्स एंड 500 कंपनीज। सो यही रहा। ओके, सो आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा, एंड आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलो, सो यस, अभी तो मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, आज थोड़ा बर्थडे है, तो चलो आज मैं थोड़ा सा चिल मारूंगा, कल से विल बी बैक। एंड ऑफ कोर्स वो वर्कशॉप तो कुछ एक महीने के बाद ही है, सो द नेक्स्ट 1 month विल बी एक्सट्रीमली हेक्टिक, ऑल्दो आई विल बी वर्किंग ऑन द वर्कशॉप एंड द कंटेंट एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, डेली जो आपको जो वीडियोस मिलता है ऑन वेरियस कंपनीज एंड सेक्टर, वो कभी बंद नहीं होगा, वो तो चालू ही रहेगा। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।